नवरात्र के 9 दिन भक्ति और साधना के लिए बहुत पवित्र माने गए हैं। नवरात्रि का दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी का होता है। इस दिन माता की साधना करने से विवेक, बुद्धि, ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। देवी पुराण में माता के हर रूप की पूजा विधि और कथा का विशेष महत्व बताया गया है। माता ब्रह्मचारिणी की कथा जीवन के कठिन समय में साधक को आत्मबल करती है। ब्रह्मचारिणी शब्द का अर्थ है तप की चारिणी, अर्थात तप का आचरण करने वाली मां। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य होता है। माता के सीधे हाथ में जप की माला और उल्टे हाथ में यह कमंडल होता है। माता ब्रह्मचारिणी की कथा पूर्व जन्म में माता ब्रह्मचारिणी पर्वतराज हिमालय के घर में पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश के बाद भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घनघोर तप किया। कठिन तप के बाद इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से पहचाना गया। 1000 वर्ष की तपस्या में इन्होंने केवल फल खाकर ही समय बिताया और फिर 100 वर्षों तक केवल भूमि पर शयन कर संकल्प का निर्वाह किया। कई दिन तक 3000 वर्षों तक वृक्ष से गिरे हुए बिल्व पत्र का भोजन किया और भगवान शिव की आराधना की। फिर कुछ दिन बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिए। कई वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तप करती रही। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के बाद इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। कठिन तप के कारण देवी का शरीर एकदम दुर्बल हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की कठिन तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कार्य बताया और सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस प्रकार कठोर तपस्या नहीं की। यह आपसे ही संभव हो पाया। आपकी मनोकामना अवश्य ही परिपूर्ण होगी और भगवान श्री चंद्रशेखर शिव जी आपको पति रूप में अवश्य ही प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़ो और लौट जाओ। शीघ्र ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। माता ब्रह्मचारिणी की कथा का सारांश यह है कि जीवन के कठिन से कठिन संघर्षों में भी मन से विचलित नहीं होना चाहिए। माता ब्रह्मचारिणी की कृपा और साधना से सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है। नवरात्र का व्रत सनातन धर्म में अत्यंत फलदायी माना गया है। देवी पुराण में इसका विस्तृत महत्व और विधि बताई गई है। आइए जानते हैं संक्षेप में इसकी विधि। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवरात्र व्रत आरंभ होता है। 9 दिन तक उपवास रखें। अगर संभव न हो तो दिन में केवल एक बार भोजन करें। इस दिन घट स्थापना कर महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं। प्रतिदिन पुष्प और फलों से अर्घ्य दें। बिजौरा से रूप, जायफल से कीर्ति, आंवले से सुख और केले से संतान का आशीर्वाद मिलता है। नवमी के दिन हवन किया जाता है। घी, खांड, गेहूं, तिल, बेल पत्ते, नारियल और फलों से होम करने से लक्ष्मी, सुख, समृद्धि, संतान और यश की प्राप्ति होती है। व्रत की समाप्ति पर आचार्य को प्रणाम कर दक्षिणा दें। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है और दान पुण्य का करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। इस प्रकार नवरात्र व्रत साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। जय माता दी।